बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम। आज 15 जनवरी 2026 है और अगर आप सोना या चांदी खरीदने, बेचने या सिर्फ ये जानने का इरादा रखते हैं कि आने वाले दिनों में कीमतें किस सिमत जा सकती हैं, तो यकीन माने आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद अहम है। आज हम सिर्फ रेट्स नहीं बताएंगे बल्कि वो असल कहानी भी सामने लाएंगे जो इन कीमतों के पीछे छुपी हुई है। वो अवामिल, वो आलमी हालात, वो फैसले जो बराह रास्त आपकी जेब पर असर डाल रहे हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी बात शेयर करूंगा जो शायद आपने किसी और चैनल पर ना सुनी हो। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले अगर आप रोज़ाना गोल्ड, सिल्वर, डॉलर और मईशत से मुताल्लिक बरवक्त और सच्ची मालूमात चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी ऑन करें ताकि कोई अहम अपडेट आपसे मिस ना हो। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, तमाम दोस्त अहबाब लाजमी फॉलो करें। नाजरीन किराम, आज अगर हम आलमी मंजरनामे पर नज़र डालें तो साफ नज़र आता है कि दुनिया इस वक्त एक अजीब बेयकीनी के दौर से गुजर रही है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, यूक्रेन की जंग के असरात, आलमी मंडियों में सरमायाकारों का खौफ और बड़ी ताकतों के दरमियान माशी खींचातानी, ये सब वो अनासिर हैं जो सोने और चांदी को मुसलसल ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। सोना हमेशा से ही महफूज सरमायाकारी समझा जाता है और जब भी दुनिया में ख़तरात बढ़ते हैं तो सरमायाकार अपना पैसा स्टॉक मार्केट या करेंसी से निकालकर सोने में मुंतकिल कर देते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ हफ्तों से हमने गोल्ड मार्केट में गैर मामूली उतार चढ़ाव देखा है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ सूरत हाल और भी हसास है। डॉलर की कीमत, दारामदाद का दबाव, महंगाई की शरह और स्टेट बैंक की पॉलिसियाँ, ये सब मिलकर सोने और चांदी की कीमतों को मुतासिर कर रही हैं। आम आदमी जो पहले ही महंगाई से परेशान है वो अब सोना खरीदने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद हकीकत ये है कि जिन लोगों ने पहले सोना खरीदा वो आज खुद को निस्बतन महफूज महसूस कर रहे हैं। नाजरीन, आज 15 जनवरी 2026 को पाकिस्तान में सोने के ताज़ा रेट्स कुछ इस तरह हैं। 24 कैरेट सोना आज फ़ी तोला 4,77,700 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 4,09,560 रुपये रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह अगर हम 22 कैरेट सोने की बात करें तो आज उसकी कीमत फ़ी तोला 4,38,014 रुपये है और 10 ग्राम 22 कैरेट सोना आज 3,75,430 रुपये में दस्तयाब है। ये आदाद शुमार सिर्फ नंबर नहीं बल्कि ये इस हकीकत की अक्कासी करते हैं कि सोना किस तेज़ी से आम आदमी की पहुँच से दूर होता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कीमतें यहाँ रुक जाएंगी या अभी मज़ीद इजाफा बाकी है। नाजरीन किराम, अगर हम आलमी मार्केट को देखें तो वहाँ भी गोल्ड की कीमतें एक मजबूत सपोर्ट पर खड़ी नज़र आती हैं। अमेरिका में शरह सूद से मुताल्लिक फ़ैसले, फेडरल रिज़र्व के बयानात और आलमी बैंकों की पॉलिसियाँ बराह रास्त सोने की कीमत पर असर डालती हैं। जैसे ही ये ख़बरें आती हैं कि शरह सूद कम हो सकती है, सोना तेज़ी पकड़ लेता है, क्योंकि कम सूद का मतलब ये होता है कि सरमायाकार सोने की तरफ ज़्यादा राग़िब होंगे। पाकिस्तान में इसके साथ साथ एक और अहम उन्सुर भी है और वो है रुपए की कद्र। जब भी रुपया कमज़ोर होता है सोना महंगा हो जाता है, चाहे आलमी मार्केट में कीमतें मुस्तहकम ही क्यों ना हों। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि सोना सिर्फ आलमी वजह से महंगा हो रहा है तो ये आधी हकीकत है, बाकी आधी हकीकत हमारे अपने माशी हालात हैं। अब ज़रा बात करते हैं चांदी की, जो अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है लेकिन हकीकत में ये भी एक अहम धात है। आज पाकिस्तान में चांदी फ़ी तोला 9,050 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, जबकि 10 ग्राम चांदी की कीमत तकरीबन 7,757 रुपये रिकॉर्ड की गई है। चांदी की ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ ज़ेवरात या सरमायाकारी तक महदूद नहीं बल्कि इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पैनल्स में। यही वजह है कि आने वाले वक्त में चांदी की डिमांड में इजाफा मुतवक्के है। नाजरीन, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्या इस वक्त सोना या चांदी खरीदना चाहिए। इसका जवाब सादा नहीं है, लेकिन अगर आप तवील मुद्दती सरमायाकारी का सोच रहे हैं तो तारीख गवाह है कि सोना और चांदी ने खुद को हमेशा मनवाया है। अलबत्ता अगर आप कलील मुद्दत में मुनाफा चाहते हैं तो मार्केट के उतार चढ़ाव को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मामूली सी खबर भी कीमतों को ऊपर नीचे कर सकती है। एक और अहम बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आने वाले महीनों में शादियों का सीज़न भी शुरू हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि सोने की तलब में इजाफा हो सकता है। जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई महदूद रहती है तो कीमतें मज़ीद ऊपर जाने का इम्कान पैदा हो जाता है। यही वजह है कि कई तज्ज़ियाकार ये मान रहे हैं कि अगर आलमी हालात ऐसे ही रहे तो सोना मज़ीद महंगा हो सकता है।
नाजरीन کرام चांदी के हवाले से भी एक दिलचस्प पहलू है। बहुत से छोटे सरमायाकार अब सोने के बजाय चांदी की तरफ आ रहे हैं क्योंकि ये निस्बतन सस्ती है और मुस्तकबिल में इसके मुनाफे के इम्कानात भी मौजूद हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो ज़्यादा रकम नहीं लगा सकते, उनके लिए चांदी एक बेहतर मुतबादिल बन सकती है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आज की ये रेट्स सिर्फ आज की तस्वीर हैं, कल ये बदल भी सकते हैं। इसलिए अगर आप गोल्ड या सिल्वर से मुताल्लिक़ कोई भी फ़ैसला करने जा रहे हैं तो मालूमात के साथ करें, अफवाहों पर नहीं। हमारी कोशिश यही होती है कि आपको बरवक्त, दुरुस्त और मुकम्मल तज्ज़िये के साथ मालूमात फ़राहम करें ताकि आप बेहतर फ़ैसला कर सकें। अगर आपको आज की ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें कि आपके ख्याल में आने वाले दिनों में सोना और चांदी किस सिमत जाएंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।